ठीक है, देखिएगा हमने रेडियो सक्रियता की घटना डिस्कस कर ली थी पहले लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। रेडियो सक्रियता की घटना में क्या होता है कि कोई भी भारी नाभिक है स्वतः ही विघटित होकर कुछ नए नाभिकों में बदल जाते हैं जो मूल नाभिकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो अब जब कोई ये भारी नाभिक है जब वो नए नाभिकों में बदलते हैं मतलब विघटित होकर, तो मेनली 3 तरह के कण को उत्सर्जित करते हैं। एक का नाम है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ठीक है। तो जब ये कण नाभिक से बाहर निकलते हैं इन्हीं कण इसी के लिए हम इनको कहते हैं अल्फा से, बीटा से, गामा से, ठीक है। तो आज में टॉपिक मतलब एक तरह से यही है अल्फा बीटा गामा से डिके, कि यदि नाभिक में से अल्फा कण बाहर निकल रहा है तो नाम दे देंगे अल्फा से, बीटा कण निकल रहा है बीटा से और गामा कण निकल रहा है तो गामा से। क्लियर यहाँ तक। अब अल्फा बीटा गामा कण क्या होते हैं इनकी तो डिटेल के अंदर अलग चर्चा करेंगे कि इनके गुण क्या क्या है, ठीक है। आज वाला जो टॉपिक है मेनली ये है कि जो बोर्ड में कई बार एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड पर है कि कैसे इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो आज वाला मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इनके न्यूमेरिकल पर, इनके गुणों पर आधारित टॉपिक नहीं है, ठीक है। जब मैं गुण डिस्कस करूंगा तो मैं वापस बताऊंगा अल्फा क्या होता है, बीटा कण, गामा कण, ठीक है ना। अब हल्का सा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, कि जैसे अल्फा कण बाहर निकलने के बाद जो नया नाभिक बनेगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, नया तत्व जो बन रहा है। नाभिक की बात करें तब उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूक्लियॉन कितने होंगे, ठीक है, ये इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा गामा कण के लिए आप हल्का सा इतना सा ध्यान रखना, ठीक है, कि अल्फा कण की यदि बात कहें, ठीक है, तो ये होता है हीलियम नाभिक। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम का मतलब ये हो गया 2He4 ये नाभिक। अब हीलियम के परमाणु की बात करें तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 - 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का परमाणु। जब हीलियम के परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो केवल क्या बचेगा, हीलियम का नाभिक। इसको ही बोलते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण पे यदि आवेश की बात कहें तो आवेश तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो उदासीन हो गया, केवल 2 प्रोटॉनों का आवेश हो गया 2E। E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान की बात कहें तो द्रव्यमान की बात कहें तो द्रव्यमान क्या हो गया, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, तो लगभग हो गया ये 4 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। क्लियर, कि यदि अल्फा कण बाहर निकलेगा किसी नाभिक में से, ठीक है, तो आवेश में तो 2 की कमी हो जाएगी, 2E की, ठीक है, और द्रव्यमान में 4 AMU की कमी हो जाएगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब बात को जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई तत्व है 92 यूरेनियम 236, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिएगा इसमें जो भी कुछ तत्व बना प्लस अल्फा कण बाहर निकला, कोई तो अल्फा कण जैसे ही इसमें से बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई नया तत्व बनेगा। अब अल्फा कण का मतलब क्या हो गया, 2He4। तो जो द्रव्य आवेश है उसमें 2 की कमी हो गई, तो 92 है, 2 की कमी हो गई तो ये बच गया 90, तो 90 में आता थोरियम, ठीक है ना। तो ये हो गया थोरियम 90, और देखो द्रव्यमान में 4 की कमी, तो 236 में से 4 कम कर दो, 232 प्लस ऊर्जा निकलेगी, सब में ऊर्जा वगैरह आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी मेनली टॉपिक यही है कि भाई अल्फा कण निकलेगा तो क्या चीज़ बनेगी, बीटा कण निकलेगा तो क्या चीज़ बनेगी, इसी पर टॉपिक है। अब बात करते हैं बीटा कण की। बीटा कण की बात करें तो बीटा कण में
अब देखो बीटा कण होता है -1e0 इलेक्ट्रॉन जैसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की तरह का होता है बीटा कण, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका मतलब इस पे आवेश तो कितना हो गया -e, और द्रव्यमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग 0। इसका मतलब अगर नाभिक में से बीटा कण यदि बाहर निकलेगा तो आवेश में -1 की कमी, मतलब -e की कमी। अब -e की कमी जैसे अगर पहले है 92, तो -1 की कमी कितने की, -1 तो 93। तो मतलब जो आवेश है, ठीक है, तो वो तो 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा। कि अगर मान लीजिएगा कोई भी तत्व है, सपोज x, ठीक है, और उसका परमाणु क्रमांक हो रहा होगा z, द्रव्यमान संख्या हो रही होगी a, ठीक है। अगर मान लीजिएगा इसमें से बीटा कण बाहर निकलता है तो कोई तत्व बन रहा होगा y, ठीक है। तो बीटा कण का मतलब क्या हो गया, देखो -1e0, ये हो गया ना। तो -1e0 का मतलब अब यहाँ पे z है, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताएंगे आप, z+1, ठीक है। और ये क्या हो गया, a। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मतलब जो भी नया तत्व बनेगा वो आवर्त सारणी में जो तत्व पहले मान लो x तत्व का स्थान है जिसमें परमाणु क्रमांक है z, तो अगले वाले का क्या बन गया, z+1, तो अगला वाला इसके राइट साइड में हो जाएगा, एक पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा। इसमें बताओ देखिए, इसमें क्या होगा, हीलियम नाभिक की बात करें, अगर मान लीजिए कोई तत्व है ZXa, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिएगा इसके अंदर एल्फा कण बाहर निकला मान लो, ठीक है, तो नया तत्व जो बना y, ठीक है। अब एल्फा कण का मतलब 2He4, तो आवेश की कितने की कमी आ गई, 2 की। तो जब आवेश की 2 की कमी आ गई तो यहाँ पे कितना हो गया, z-2, और द्रव्यमान की कितने की कमी आ गई, 4 की, तो ये कितना हो गया, a-4। मतलब इसके अंदर बात कहें ना, तो अगर मान लीजिएगा ये तत्व है सपोज x यहाँ पे, ठीक है, तो जो नया तत्व बनेगा उसमें परमाणु क्रमांक कितना आ गया, z-2, तो ये है सपोज इसका है z, सपोज 92, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, तो 92 ये आया तो 91 और 92 स्थान सरक जाएगा लेफ्ट साइड में, पहले शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वो y, z-1, z-2, क्लियर। अब एक बात और सुन लो, गामा कण, गामा कण की बात कहें, अभी तक यहां तक चीज क्लियर है ना, गामा कण। तो गामा कण के लिए बात कहें तो गामा कण यदि बाहर निकलेगा तो न तो द्रव्यमान चेंज होना है ना आवेश चेंज होना है। द्रव्यमान संख्या में भी a और z दोनों में ही नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, जबकि इन दोनों के अंदर चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसमें तो a और z दोनों चेंज हो रहा है, इसमें केवल z चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। होता क्या है कि जैसे ही जब नाभिक में से अल्फा या बीटा कण बाहर निकलते हैं, है ना, तो नाभिक बिल्कुल उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। और उत्तेजित अवस्था में आता है और अपनी मूल अवस्था में आने से पहले कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो कि गामा विकिरण के रूप में होती है। समझो बात को, जैसे अपने परमाणु वाले चैप्टर के अंदर ने ये डिस्कस किया था कि परमाणु में एक तरह से ऊर्जा स्तर होते हैं, परमाणु वाले में ऐसे एक तरह से ऊर्जा स्तर होते हैं। ये पहली कक्षा हो गई या नाभिक, ठीक है, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में संक्रमण करे तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहां की बात कहें, अब इसी तरह से यदि यहां की देखें
नाभिक में से भी ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब उच्च निम्न कक्षा में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी गया, परमाणु वो का वही रहेगा, ठीक है, बस मूल अवस्था में आ गया। इसी तरह से नाभिक में से जब अल्फा बीटा कण बाहर निकलने के बाद में जो नया नाभिक बनता है, ठीक है ना, वो उत्तेजित अवस्था में आता है और मूल अवस्था में आने से पहले बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिन्हें गामा विकिरण के रूप में करता है। फॉर एग्जाम्पल 27, जैसे 27 कोबाल्ट 60, जब इसमें से बीटा कण बाहर निकलता है, बीटा कण बाहर निकलता है, ठीक है, बीटा कण मतलब क्या हो गया, देखो -1, बीटा कण बाहर निकलता है तो मतलब -1E0, -1E0 बीटा कण, ठीक है। तो जो नया नाभिक वो 27 नंबर एक हो जाएगा 28, तो 28 पे आता है निकिल। तो ये है जो उत्तेजित अवस्था में होता है, ये उत्तेजित अवस्था में होता है। और ये मूल अवस्था में आने से पहले, और ये मूल अवस्था में आने से पहले बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। ये जैसे इनके ऊर्जा स्तर मान लीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर ये आ गया उत्तेजित अवस्था में निकिल, ठीक है। ये तो मूल अवस्था में आने से पहले 2 ऊर्जा स्तर होते हैं इसमें, ठीक है। इनकी डिटेल नहीं है नाभिक में, बस इतना ध्यान रखना, मूल अवस्था में आने से पहले एक तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब बात को समझो, देखो अब बीटा कण में अब थोड़ी सी और बात करते हैं, देखो फिर 1-2 क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बीटा कण में 2 तरह के होते हैं, बीटा कण में अब थोड़ा सा आगे और समझना, बीटा कण में 2 तरह के होंगे, एक तो बीटा माइनस कण और एक होगा बीटा प्लस कण। केवल बीटा कण की बात कहें तो मतलब बीटा माइनस कण ही होगा, जैसे मैंने अभी तक लिखा है। केवल बीटा कण लिखे मतलब बीटा माइनस कण ही है, ये समझना। और याद इस तरह से रखना कि एक प्लस का हो गया तो दूसरा वाला माइनस, तीसरा उदासीन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा जैसे कोई नाभिक है X, ठीक है, ZA, उसमें जो तत्व बना Y प्लस बीटा माइनस कण, अब मैं क्लियरली लिख रहा हूं, तो बीटा माइनस कण को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, -1E0 इसका नाम क्या है, और इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। और बीटा प्लस कण ये हो गया +1E0, इसको कहते हैं पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर बीटा माइनस कण निकला मतलब -1E0, तो बताओ ये कितना हो गया, Z। अब इसको बैलेंस करना है तो Z में से -1 कम करना, तो Z में से कम करना है क्या, -1, तो क्या हो जाएगा Z+1, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया ऊपर वाला, एज इट इज सेम, और A, ठीक है। लेकिन जब बीटा प्लस कण बाहर निकलेगा इसमें से, जब इसमें से बीटा प्लस कण यदि बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बीटा प्लस कण का मतलब हो गया +1E0 पोजिस्ट्रॉन। तो अब Z में से 1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, Z-1 और A, द्रव्यमान संख्या में तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, ठीक है। एक बात और, जब भी बीटा कण बाहर निकलेंगे हमेशा उनके साथ एक कण होता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, ये भी बाहर निकलेगा। बीटा प्लस वाले के साथ में न्यूट्रिनो और बीटा माइनस वाले के साथ में एंटी न्यूट्रिनो, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न कुछ आवेश है न इसका कोई द्रव्यमान है, तो फिर निकलता क्यों है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो क्योंकि कोई भी टक्कर हो, टक्कर में संवेग संरक्षित होता है, तो जब भी किसी नाभिक से अल्फा या बीटा कण बाहर निकल रहे हैं तो टक्कर तो हो ही रही है, मतलब एक तरह से विघटित हुआ वो, तो टक्कर के अंदर
संवेग संरक्षण के लिए इसका अस्तित्व देखा गया। ठीक है, तो जब भी इसके लिए नाम लिख दिया एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो। ठीक है, बस हमेशा ये ध्यान रखना इसके साथ ये लिखना है। ठीक है ना, और कोई रोल नहीं। क्लियर यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्लियर ना यहां तक? आप इसको एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लेना भी। ठीक है, मैं अल्फा बीटा गामा कणों के गुण नहीं बता रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए ये क्लियर कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल में कैसे। अच्छा, इसके अंदर एक ध्यान रखना एक बात और। देखिए, कोबाल्ट से जब बीटा कण बाहर निकला तो निकिल में बदल गया। ये उत्तेजित अवस्था में है और मूल अवस्था में आने से पहले कुछ गामा विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो अब इसमें निकिल में ये भी वापस कन्वर्ट तो निकिल में ही हुआ, गामा कण के साथ निकिल में ही बदला। ठीक है, लेकिन ये हो गया मूल अवस्था में और ये क्या हो गई? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो अब ये रेडियो सक्रियता की घटना को प्रदर्शित कर रहा है, गामा कण बाहर निकला, जबकि ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इसलिए इसके ऊपर स्टार का चिन्ह लगा देते हैं ताकि इन दोनों में अंतर रह जाए कि हाँ ये रेडियो सक्रियता की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टार लगा दिया, ये हो गया। अब देखो बात को सुनो। अच्छा, ये दोनों तत्व, ये दोनों नाभिक क्या कहलाएंगे? समावयवी। क्या कहलाएंगे? समावयवी। ठीक है, समावयवी के अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब स्टार्टिंग की थी मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, तो ये चीज हो गई। कोई भी दो ऐसे तत्व जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या ए और उसमें प्रोटॉनों की संख्या जेड, दोनों ही एक समान हो, लेकिन एक रेडियो सक्रियता की घटना दर्शाता है और एक रेडियो सक्रियता की घटना नहीं दर्शाता। तो रेडियो सक्रियता की घटना दर्शाने का मतलब ये हो गया, ये दर्शा रहा है ना गामा कण बाहर निकल रहा है, ये नहीं दर्शा रहा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समावयवी। क्लियर यहां तक? ये सारी चीज हो गई। अब एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछता है वो देखो, देखें रब कर दो ना यहां तक सारा। अब देखो देखो, जैसे आपको कह दिया कि कोई तत्व है 90, 92x a। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया जैसे y में प्लस अल्फा कण के साथ में। ठीक है, अब तत्व है जो y, ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसी z में। ठीक है, एक मिनट रुको, 236। ठीक है ना, z में प्लस बीटा कण के साथ में। ठीक है, बीटा कण मतलब बीटा माइनस कण, एक ही चीज है। ठीक है ना, बीटा कण। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप y व z के प्रोटॉनों की संख्या व न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, y व z में या तत्व y व z में प्रोटॉनों की संख्या व न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या व न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी? न्यूक्लियन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, या ये कहते हैं प्रोटॉन परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो बताओ, अल्फा कण का मतलब क्या हो गया? 2He4। अल्फा कण का मतलब ये तो हो गया। ठीक है, तो बताएंगे आप कितना हो गया? तो 2 की कमी होगी तो कितना हो गया? 90, और 4 की कमी होगी तो मतलब ये कितना हो गया? 232। क्लियर यहां तक? अब बताओ, तो ये क्या हो गया? 90, 232। अब बताओ z, बीटा कण का मतलब क्या हो गया? बताओ, -1e0। तो -1 का मतलब ये क्या हो गया बताएंगे आप? 91, 232, ये हो गया। क्लियर? अब और देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये पूछ ले
कि समस्थानिक कौन कौन से हैं। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर जेड सेम हो। परमाणु क्रमांक तो केवल वाई कोई भी नहीं है मतलब। अच्छा समभारिक जिसका भार समान हो, 236 232 नहीं है, 232 232, तो वाई व जेड क्या है, समभारिक भी है, समभारिक भी है, ठीक है ना। समस्थानिक कोई है ही नहीं। अब और देखो बात को, एक क्वेश्चन अगर मान लीजिएगा इस तरह से आ जाए, 92A to 39 माइनस अल्फा कण बी बीटा कण, मतलब कम हो रहा है ये, सी बीटा माइनस कण डी माइनस का बीटा प्लस कण ई गामा कण बाहर निकल रहा है और बदल गया एफ में। अब पूछ ले, आपको बताओ, ठीक है, इनकी क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ना दे दिया, ठीक है, कि अल्फा का बीटा गामा कण यदि बाहर निकल रहे हैं तो इन पे नए परमाणु क्रम, तो तत्व जो बना परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या होगी, जो नया नाभिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूक्लियन की संख्या कितनी है। तो अल्फा कण का मतलब क्या हो गया, 2He4। अल्फा कण का मतलब 2 की कमी चार्ज में और द्रव्यमान में 4 की कमी, तो कितना हो जाएगा 90, और 4 की कमी मतलब 235। अब बीटा कण मतलब -1E0 की कमी, -1 की कमी, तो एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 91 235, ठीक है ना। अच्छा, और बीटा माइनस कण का मतलब भी बीटा कण ही हो गया, तो फिर एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 92 और 235, द्रव्यमान में कोई चेंज होना ही नहीं है। अच्छा बीटा प्लस कण, बीटा प्लस कण का मतलब क्या हो गया, बीटा प्लस कण कि एक तरह से एक की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा ये 91 235, और गामा कण निकल रहे हैं तब भी कोई चेंजेस होना ही नहीं है, 91 235। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें पूछ ले समस्थानिक कौन कौन से हैं। समस्थानिक, तो समस्थानिक देखिएगा एक ही नंबर पे कुछ आ रहे हैं क्या, देखो 92 92, तो क्या क्या हो गए देखिएगा ए और डी। समभारिक देखो बार समान होना चाहिए क्या, ठीक है ना। समभारिक 235 235 235 ये सारे हो गए समभारिक, मतलब तो बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा समावयवी, तो समावयवी यहाँ से डिस्कस करना, देखना ई और एफ, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ इसमें से गामा कण निकल रहा है, ये हो गया आगे, ठीक है ना। तो समावयवी के अंदर कौन कौन आ गए, ई और एफ, ये भी बन जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये पे न्यूमेरिकल्स के इसके ऊपर जो बनता है बिल्कुल इजी है, इजी लिख कर भी लेते हैं ये, ठीक है। अब इनके गुणों के बारे में अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।